अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीके इंसाफ को दी जाने वाली मोहलत अब खत्म हो गई है, जिसके पेश नजर सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। पुलिस की जानिब से जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने इमरान खान को जमान पार्क में मौजूद अफराद को पुलिस के हवाले करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और यह भी कहा था कि वहां अस्करी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से ज्यादा अफराद मौजूद हैं। अगर आइंदा 24 घंटे में उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। सवाल हमारा यह है कि क्या पंजाब हुकूमत एक और ऑपरेशन करने जा रही है? बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको तारुफ करवा देती हूं। आसमा चौधरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जाहिद कशकोरी साहब और असद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये जमान पार्क में पुलिस एक और ऑपरेशन करने जा रही है, क्या होने जा रहा है? अब मुझे तो लगता है जैसे कि निगरान हुकूमत का काम था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना, लेकिन उसके बाद जो हम देख रहे हैं 3 महीने के बाद से लेकर अब तक का जो अरसा आ गया है और जिस तरीके से ऑपरेशन एक बार पहले किया गया, वहाँ पे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और कल हमने देखा इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ विजिट कराया। आप टेलीविजन स्क्रीन पे हम सब देख रहे हैं, वहाँ जाने वाली सड़कें सुनसान है, सारे कैंप्स वहाँ पे खाली हो गए हैं, घर के अंदर तक का मुआयना कराया गया। तो ऑपरेशन करना और ऑपरेशन की बात करना समझ से बाहर आता है। मुल्क के अंदर ऑलरेडी इतना टेंस माहौल है और जिस तरह से अभी हम 9 मई के बाद से अब तक देख रहे हैं और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा होश के नाखून लेने होंगे। अगर इमरान खान कल ये कह रहे हैं कि पुलिस आए और घर के अंदर आए, सर्च वारंट लेके आए, तो मैं उनको खुद मुआयना कराऊंगा। अगर दहशतगर्द है तो मुझे भी उनसे खतरा है। तो देखिए, इस थोड़ी सी सेंस प्रिवेल होनी चाहिए दोनों जानिब से। अगर हमने इस आग को ठंडा करना है, मुल्क को हमने कहीं आगे लेकर जाना है और जो इस वक्त हालात है पाकिस्तान के, उनको बेहतरी की जानिब ले जाना है, तो फिर थोड़ा सा सबको सोचना होगा। अगर आए रोज यहाँ पे इस तरह की तड़ियां दी जाएं और आमिर मीर जो कि वजीर इत्तलात है, उनका बयान मैं सुन रही थी कि कल उनसे पूछा गया कि कल आप आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो प्रैक्टिस के लिए आए थे कि आगे भी हमें ऐसी प्रैक्टिस की जरूरत हो सकती है। मीडिया में ये चीजें रिपोर्ट हुई कि जैसे कुछ लोगों को गाड़ियों में डालकर लाया गया और कहा गया कि हम इन्हें वहां से बरामद करने लाए। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें इस वक्त सामने आ रही हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हालात बेहतरी की जानिब जाए। मुझे लगता है, और इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आप अंदेशे का इजहार कर सकते हैं कि हुकूमत शायद कुछ सोच समझ का मुजाहरा नहीं कर रही। इस आग पे जलती का जो है ना तेल का काम किया जा रहा है, मजीद इसको भड़काया जा रहा है। आप सर्च वारंट लेके आए, उनके घर जाएं, उनकी विलिंगनेस हो सामने, और वो अगर आपको नहीं कराते तो फिर उसके बाद आप कोई एक्शन दें। अगर हुकूमत ये सोच कर आएगी कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो फिर देखिए, फिर हर अमल का रद्द अमल जरूर होता है, फिर उसके बाद वावेला किया जाता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां की गई। तो हुकूमत को सोचना होगा, खुसूसन निगरान हुकूमत को। देखिए, आइन में, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि निगरान हुकूमत को कोई बयान नहीं दे सकती, किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में वो मुलविस नहीं हो सकती, किसी एक के हवाले से वो तारीफ नहीं कर सकती, किसी एक की मुखालफत नहीं कर सकती। वो तो निगरान है। लेकिन वो तो डायरेक्ट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं निगरान वजीर इत्तलात के, ये दहशतगर्द छुपे हुए यहाँ से 30 से 40। तो फिर आप बरामद कराएं, फिर आए, आप पुलिस को लेके आए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह से है, आप उसको मेंटेन रखें, घर के अंदर आए। अगर आपको वेलकम भी किया जा रहा है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये जो बातें की जा रही है, तड़ियां देते हैं, फिर बार बार इस तरह की जो कंडीशंस लगाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे ख्याल से हालात बेहतर नहीं होंगे। हमने पाकिस्तान को कहाँ ले जाना है? पाकिस्तान में और आपने अफरा तफरी पैदा करनी है और इतनी बड़ी लीडरशिप, तो आपने क्या करना है? शायद उन्होंने सीधा सीधा उनको जेल के अंदर ले जाना है, लेकिन ये सूरत हाल किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। खुसूसन सूरत हाल किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, कल भी हम यही बात कर रहे थे, हुकूमत आपको इस मूड में नजर आ रही है कि हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। अगर सर्च वारंट लेकर पुलिस चली जाए, इमरान खान खुद भी कह रहे हैं सर्च वारंट ले आए और आकर जो आपने करना है कर लें, लेकिन फिर सर्च वारंट क्यों नहीं लेकर जा रही पुलिस? देखें, बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हालात को नॉर्मलाइज करना, और ये जो एक इस वक्त आम था कि खौफ व हरास फैला, उसको खत्म। और अगर आपने सर्च वारंट करनी है, बिल्कुल कर, नोबडी स्टॉप, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपकी अप्रीहेंशन है, वो लोग हैं, द ओनली थिंग इज go peacefully, take bare minimum police force, take ladies police and take media, and then go inside. आप ये नहीं है कि वहाँ से कुछ ना मिले, आप एक गाड़ी भर के ले जाओ, जी ये टेस्ट कर वहाँ से निकल आए।
सो यू हैव टू वेरी वेरी कैंडिड, और उसमें आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने की जरूरत है। खास तौर पर मेरा ये आईजी पुलिस से भी एक सवाल ये है कि आपके पास अब तो यहाँ 2-3 हज़ार पुलिस नजर आ रही है, ये 9 मई को कहाँ से आपने छुपाई? जरा मुझे इस बात का जवाब दें, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हालात खराब हुए, लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? केयर टेकर गवर्नमेंट इज ओनली टू टेक रूटीन मैटर्स, नथिंग एल्स। तमाम पार्टियों को बराबर डील करता है, ये कानून में लिखा हुआ है। इसके लिए इमरान खान ने गलती की, उकसाया, बिल्कुल है। एसेंशियल जो इसमें प्लानर्स, एक्टर्स और जो इस्तेमाल लगा रहे थे, उनको आप जरूर बुक करें दें, जो भी कानून के तहत करते हैं। लेकिन रियलाइज कि ये पाकिस्तानी लोग हैं। नंबर 2, ये पाकिस्तानी बच्चियां और यंग मैरिड गर्ल्स हैं या वुमेन हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। बी वेरी पोलाइट, बी वेरी रिस्पेक्टफुल। और देखें अगर उनका इतना फर्स्ट टाइम वो किसी के ब्रेन वॉश होने से आ गई हैं, तो सोचिए उनके बच्चे घरों में। खुदा के लिए, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान की ये सिविल सर्वेंट से आप लोग, तो यू हैव टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नॉट टू अ पर्टिकुलर पार्टी। सबसे बड़ी इस वक्त विन विन सिचुएशन में पीएमएल है। जितना लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, जितनी पीटीआई को मैट पे रगड़ा जाएगा, उतना ही उनके लिए इलेक्शन डिले होगा और उनका इलेक्शन में अपनी उनको बेनिफिट पार्टी का होगा। ठीक है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में he must know how to talk and conduct. That's very very important. ठीक है, ठीक है। असद महमूद साहब, आपको लगता है कि जो असल मसाइल हैं मुल्क से, उनसे मुसलसल तवज्जो हटाई जा रही है? ये जो ऑपरेशन एक मरतबा फिर से हम सूरत हाल देख रहे हैं जमान पार्क के बाहर, आपको लगता है ये भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनब, हम तो क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, चलो सिचुएशन तो कुछ दिनों से बेहतर है यहाँ की। आप इमेजिन करें कि ज़मान पार्क, इसका सराउंडिंग एरिया, ओके जी, अपर कनाल की अगर हम बात करते हैं, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं, माल रोड से नीचे उतरते साथ ही आप चले जाते हैं, ज़मान पार्क लेफ़्ट साइड पर आता है, और वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ हैं, वो डेली वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। बेतहाशा लोग हैं वो जो इफ़ेक्टेड हैं। और आप इमेजिन करें, नॉर्मली होता ये है कि कोई भी हुकूमत हो, चाहे ओके जी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या फिर ओके जिस तरह इस वक्त जो स्टेट है कि जी एक इंटरिम गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, तो उनका जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आवाम को किसी तरह डिस्टर्ब ना करें। अब जो पिछले 1 साल से जिस तरह का, आप चले 9 मई के वाक़यात तो अब हुए, इसके ऊपर जो मिलिट्री का स्टैंड है, मेरा ख्याल है दैट इज़ वेरी वायबल, वेरी वैलिड, और उसको बिल्कुल इसी स्टैंड पे एक लिहाज उनको जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम उससे पहले की सिचुएशन भी देख लें, जो चाहे इंटरिम गवर्नमेंट को लेते हैं या उससे पहले अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की भी देखते हैं, यानी हुकूमत के अंदर जो वज़रा होते हैं किसी भी पोर्टफोलियो के ऊपर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी टोन बेहतर हो, कोई पॉजिटिव हो और लोग उससे कोई बेहतर एक लिहाज से असर ले सकें। अनफॉर्चुनेटली स्पेशली अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की बात करते हैं और उसके अंदर जो इस वक्त जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है, उनके सीएम को ले लें और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को लें, और फिर फेडरल गवर्नमेंट तो सारी की सारी जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि जब वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं तो जैसे शोले निकल रहे हैं। मतलब वो दे फील कि जी उनके जितने ओपोनेंट्स हैं वो सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आग लगा के उनको सारा ख़त्म कर दें। दिस इज़ नॉट द वे। मुल्क ऐसे नहीं चलते। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको कोट करूं। वी आर इन अ वेरी बैड स्टेट, आई वुड से। द अदर डे आई स्पोक टू यू कि जी इस वक्त पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर 13वां महंगा तरीन मुल्क आता है, और साथ हमारे इंडिया की सरहद है, उसके पर चले जाएं, उसका नंबर 152nd आता है। इमेजिन वेयर डू वी स्टैंड। आई से हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी नेशन। इस कदर मुश्किल तरीन हालात के अंदर, और लेकिन इन पर बात कोई नहीं करा, महंगाई पे कोई बात नहीं करा। इस महंगाई के होते हुए भी नोबडी स्पीक्स दैट वे, और ना हुकूमत तैयार है कि नहीं अपने आवाम को कोई रिलीफ दे सके। आज एक और चीज मैं कोट करता हूँ जी। एक बिजनेस मैन है जो कि ओके प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, ही केम फ्रॉम दुबई। अच्छा, वो आए तो मैंने कहा जी कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप वहां से लोगों को यहाँ लेकर आ सके पाकिस्तान के अंदर, और हम कोई बेहतरी की तरफ जा सके। उन्होंने कहा जी लुक, मैं आपको सैकड़ों लोग कोट कर सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर, वो मेरे से राब्ते में, वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान में अपना सब कुछ बेच रहे हैं एंड वी वांट कि जी किसी तरीके से आप हमें बाहर सेटल करें। ठीक है। अगली चीज आती है, ठीक है असद साहब आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट ना, व्हाई? बिकॉज ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने लोगों की लुक आफ्टर करे, अपने लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाए। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर वो हुकूमत लैक कर रही है। जाहिद साहब, अब ज़मान पार्क से क्या निकालना है हुकूमत ने? वहाँ पर बुशरा बीबी हैं, इमरान खान है, क्या उनको भी गिरफ्तार करने की दोबारा से कोशिश की जाएगी, जिसका खदशा इमरान खान पहले ही इजहार कर चुके हैं इसका?
अनम, मैं अपनी मालूमात की बेस पर आपको बता सकता हूँ कि अल्लाह ना करे कि मॉडल टाउन जैसी एक ट्रेजिडी दोबारा ना हो ज़मान पार्क में। 4-5 दिन से मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता है उन लोगों का जो ज़मान पार्क में है। उसकी एक मैं वजह बताता हूँ आपको कि एक फैमिली मेम्बर से मेरी बात हुई, बुशरा बीबी से। उसकी माँ 85 साल की जो मुल्क से बाहर हैं, वो बात करने की कोशिश कर रही हैं। 4-5 दिन से उनका कोई राब्ता नहीं है। वो बात करना चाह रही हैं उनकी खैरियत वगैरह जानने के लिए। इसके अलावा कल मेरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के जो है उनसे बात हो रही थी कि आज 2 बजे जो एक गिवन टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है या फिर निगरान हुकूमत है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो ये समझते हैं कि 40 ऐसे अफराद ज़मान पार्क में मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उनका शुबा है कि ये वो दहशतगर्द हैं, चाहे उनका ये ख्याल है दहशतगर्द हैं, सियासी दहशतगर्द के हैं, जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किए हैं और वो मतलूब हैं उनको, और वो उनकी गिरफ़्तारी करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो वो ऐसी सूरत हाल होगी जो किसी भी सियासी जमात को फ़ायदा हो सकता है। हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट बन सकती है। तो हालात कोई आसान नहीं है वहाँ पर, इस तरह की सूरत हाल। लेकिन जाहिद साहब, आपको लगता है हुकूमत खुद हालात को कंट्रोल नहीं करना चाह रही, ख़राब करना चाह रही है मज़ीद? हुकूमत प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में ख़ुद भी मतलूब हैं। आज नैब में उन्होंने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। उन्होंने एक जवाब जमा करवा दिया हुआ है और नैब हो सकता है आपको एक्शन में मज़ीद मिले। इस जो 190 मिलियन पाउंड का नेशनल क्राइम एजेंसी वाला और बहरिया टाउन के दरमियान एक डील का केस है, आपको कई और गिरफ्तारियां नज़र आ सकती हैं। नोटिसेस मेरे ज़राए के मुताबिक 3 और नए किरदार इसमें सामने आ रहे हैं जिनको ये लैंड वगैरह भी ट्रस्ट की गई थी। एक तालिब हुसैन नामी नया किरदार है जो महवर है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का, जिसको जुल्फ़कार बुखारी ने जो ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र की थी। इसके अलावा और एक प्रोफेसर हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का महवर हैं। तो आपको ये कोई आसान चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। फिर सियासत जो आगे जाकर आप डिस्कस करने जा रही हैं, आपको एंटी करप्शन जो एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का है, हो सकता है 2-3 ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो सेकंड टियर के हैं पंजाब से, उनकी गिरफ्तारियां भी देखने को मिले हैं आपको। तो ये प्रेशर बिल्ड, आप कह रहे हैं प्रेशर बिल्ड करने के लिए इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग होता जाएगा, ये आसानियां आगे नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इमरान खान के जो MNAs हैं, MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो है पार्टी को छोड़कर। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं। एक के बाद एक पंछी जिसको कहें वो छोड़कर जा रहा है तहरीक इंसाफ को। कुछ MPAs हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी तहरीक इंसाफ से अलहदा होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इस पर हमारा सवाल जो है आज का, तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, तो तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है और इमरान खान क्या पार्टी को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? जाहिद गशकोरी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपके पास कुछ खबरें भी हैं, कुछ स्टैट्स भी हैं, वो पहले हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए और दूसरा इस सवाल का भी जवाब दें कि इमरान खान क्या पार्टी बचा पाएंगे? देखिए अनम, जो जनूबी पंजाब है हमेशा 2002 के बाद ये 5वां इलेक्शन होगा, एक अहम रोल अदा करता रहा है। 16 अजला हैं, वहाँ से 65 मेंबर नेशनल असम्बली लगभग मुंतखब होते हैं। इसके अलावा 146 से ज़ायद मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़ मुंतखब होते हैं। आपको मैं रेशियो बताऊं तो 99% जो मेंबरान वहाँ से मुंतखब होते रहे हैं 2002 से 2018 या 2023 आप कह लीजिए, ये अपनी वफादारियाँ 2 बार या 3 बार 99% तब्दील कर चुके हैं। और वो इलेक्शन से 2 महीने पहले उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उनमें शामिल होते हैं जहाँ जो उनको लगता है सेंटर में
हुकूमत बनाएगी। जहां हवा का रुख हो वहीं पे वहीं चले जाएंगे। इस दफ़ा कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। कम अज़ कम 36 मौजूदा साबिक या फिर कुछ नेशनल असम्बली में बैठे हुए हैं, उनसे मेरी गुज़श्ता 3 दिन से बातचीत हुई है जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। उनमें से 18 ऐसे मेंबरान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आलमोस्ट पहले ही खैरबाद कह चुके हैं, और जो 17 से 18 मज़ीद हैं वो आने वाले चंद हफ्तों में उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो 40 के करीब लगभग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फैसला कर चुके हुए। अच्छा। और वो रिकॉर्ड पे कुछ आना चाहते हैं, कुछ रिकॉर्ड पे नहीं आना चाहते हैं। अगर मैं आपको फिगर शेयर करता रहूं तो आपको लगेगा कि जनूबी पंजाब कितना अहम है। अगर तहरीक इंसाफ का ये साथ छोड़ देते हैं, जो कि आलमोस्ट छोड़ चुके हुए हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए वफाक में या पंजाब में फिर हुकूमत बनाना मुश्किल हो सकता है। अभी माइंड उन्होंने बनाया है, ये भूचाल जब से शुरू हुआ है, किस पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर मैं आपको अदाद शुमार सिर्फ 2 मिनट में या 1.5 मिनट में बता दूं तो 2018 के इंतखाब में तहरीक इंसाफ में जनूबी पंजाब में 96 नून लीग के साबिक मेंबरान को टिकट दिए थे जो कामयाबी हासिल कर गए थे। 2013 में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के 190 साबिक अरकान को टिकट दिए थे, जिनमें 70% ने कामयाबी हासिल की थी। मैं सिर्फ जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ। ठीक है। 2008 में जनूबी पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 65 साबिक अरकान जो कि PMLQ के टिकट पर जीत चुके थे, उनको टिकट दिए थे और उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। तो ये आप वफादारियां तब्दील करने का रेशो। अच्छा जाहिद साहब, अभी जो नाम सामने आ रहे हैं या जो नंबर आपने शेयर किया है कि 4 लोग हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और जो जनूबी पंजाब से लोग छोड़ रहे हैं और जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं, आपके पास ऐसी कोई खबर है ये तमाम जो लोग थे इनके पास टिकट था? इमरान खान ने जो पंजाब के टिकट जारी किए थे, या ये तमाम वो थे जिनको टिकट ही जारी नहीं हुए? बहुत अहम क्वेश्चन है। ये पंचिंग लाइन इसकी ये है कि इनमें से कुछ जो कैंडिडेट हैं, जिसमें 11 के करीब हैं, जिनको इमरान खान ने टिकट इस जो अभी इलेक्शन अनाउंस हुए थे नहीं दिया। एक जो कैंडिडेट नियाज खान है कोटद्दू से, उनको टिकट दिया था और फिर वापस ले लिया उनसे। और 11 के करीब, जिससे मैंने आपको पहले बताया, नाराज हैं, उनको नाराज हैं ज्यादातर, लीडरशिप ने नहीं दिया टिकट। ये एक वजह हो सकती है। ये एक वजह हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या वजह लगती है तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़कर जा रहे हैं? ये जो हालिया वाकयात है, 9 मई का वाकया है, आपको वाकई लगता है कि यही सिर्फ एक वजह है, या जो टिकटों की तकसीम हुई है उससे भी लोग नाराज हुए हैं? देखें, पहले टिकटों की तकसीम से भी नाराज थे, फिर 9 मई जो है ये तो खैर ऑनेस्टली टेरिफिक डे था, और इस पे बहुत ही लोग होंगे जो पार्टी में इसको कभी मुत्तफिक नहीं होंगे, और वो जाहिर है कि इस पे रिएक्शन में वो छोड़ रहे हैं। लेकिन बात हमें ये करनी कि इमरान खान को अगर पार्टी बचानी है, ही शुड कम ऑन एयर एंड रेंडर अनकंडीशनल अपॉलजी कि जी मैंने ये मेरा मतलब नहीं था, या मैं ये कभी नहीं चाहता था कि आर्मी इंस्टॉलेशन में जाएं। वो कह रहे हैं जो शामिल नहीं हो सकता इस जद्दोजहद में वो जा सकता है, तो वो चला जाए। लेकिन ये इसको इनको रियलाइज करना चाहिए, इट इज़ फॉर द नेशनल इशू कि आपने जो एक ये लोगों के ये यूथ के माइंड पॉल्यूट किए थे, ब्रेन वॉश किए थे, जिससे इतना ज़्यादा डिबैकल हुआ है जो कि मुसल्लह फौज को कभी सोच नहीं सकते जितना रिश्तेदार फौज ने रिस्टेन चुकी है। इसलिए ही शुड कम ऑन एयर एंड शुड से जी के वी नेवर मेंट, एंड आई अपनी पार्टी के बिहाफ पे मैं अब ये पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ, ताकि इसको टोंडन करें और लोग फिर इसमें आपके साथ शामिल हो कि ये हुआ। लेकिन बात ये है, इसके साथ इमरान खान भी जैमनी छोड़ के जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए कि ही हैज गॉन इन द रूट्स ऑफ द यूथ। ये जो उन्होंने 1 साल से नैरेटिव बिल्ड किया एंटी एस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद चोर डाकू करके, तो वो अभी डर के तो खामोश हो जाएंगे, बट दे विल रीइमर्ज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन और व्हेन दे आर गोइंग टू वोट। सो विक्टिम कार्ड इनको मिलेगा और रिवेंज कार्ड इनको के खिलाफ जो जाएगा वो PMLN का जाएगा कि इट ऑल हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ देन हाउ दे हैव बीन टारगेटिंग। पहले वो भी एस्टैब्लिशमेंट को करते थे, फिर वो अदलिया को कर रहे हैं, फिर अब इस वक्त जो उनका PMLN PTI ने तो गलती की है,
लेकिन साथ आप रिवेंज नहीं करें कि पाकिस्तानी लोग हैं, अगर ये करेंगी सबके दिलों में आती जाएगी और ये फिर उस वक्त फटेगी जब इलेक्शन का टाइम होगा। तो दिस इज़ द टाइम पीटीआई टू प्ले देयर कार्ड सेफ, बट जो गलती की है एक्सेप्ट करें और माने और फौज से भी अपॉलॉजी करें, रिग्रेट करें और आवाम से भी करें, पाकिस्तानी आवाम से। और थर्ड कि PMLN हैज़ टू वेरी केयरफुल, इसको अपनी सियासत में ना चमकाएं बल्कि टेक इट मोर मैच्योरली। आवाम का एतमाद लेने के लिए जो लोगों ने, आम बच्चों ने, औरतों ने, छोटे बच्चे हैं जो उनके 2-2, 3, 4, 5, 8 साल के बच्चे हैं और वो औरतें पकड़ी गई हुई हैं, ताकि छोड़ेंगे तो आपके लिए और बेहतरी होगी, लोग सिंपैथी गेन करेंगे। इमरान गलत है, चलो हम इन्होंने क्या किया। आपको लगता है इमरान खान माफी मांगेंगे या आपको लगता है कि उनका जो बयानिया उन्होंने बनाया वो खराब हो जाएगा इससे अगर वो माफी मांग ले आके? देखें, बयानी खराब हो कुछ हो, इस वक्त ये इनके लिए बहुत जरूरी है, अपने लिए भी, पार्टी के लिए भी। सही है, वक्त की जरूरत है। एब्सोल्युटली ठीक है। असद महमूद साहब, आप इस सारे मामले में क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मुश्किल वक्त में इमरान खान कह रहे हैं जो उनके साथ हैं उनको वो टिकट करेंगे, जो साथ छोड़ गए हैं वो कह रहे हैं जाएं। देखिए ना, जो डाटा जाहिद साहब ने दिया है, यू कैन मेक आउट के हमारे जो सियासतदान हैं वो हवा के रुख के साथ चलते हैं, वो वफादार किसी के साथ नहीं, अपने लोगों के साथ नहीं है, वो सिर्फ सेल्फिश सियासत आपको नज़र आती है। और अनफॉर्चुनेटली ये है पाकिस्तानी सियासतदानों का एक्चुअली ट्रेडमार्क जिसको कहते हैं कि दे आर नॉट ऑनेस्ट टू देयर पीपल, देयर वोटर्स एंड इवन नॉट ऑनेस्ट विद देयर कंट्री। और दैट इज़ द स्टेट कि आज देखें आज हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी आज पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व जो हैं अराउंड 4 बिलियन और अगले 2-3 महीनों में हमने $4.5 अरब डॉलर देने हैं। दिस इज़ द स्टेट। और इस हालत के अंदर आपके मुल्क को ये आपके सियासतदान लेकर आए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये ट्रेंड जो है ना कि पार्टियां बदलना, इधर हो जाना उधर हो जाना, आप कांग्रेस वाले को बीजेपी में और बीजेपी वाले को कांग्रेस में वेरी सेल्डम किसी तरह आप जाता हुआ देखेंगे। वाई? बिकॉज वहाँ का वोटर जब कोई अपनी लॉयल्टी किसी पार्टी के साथ चेंज करता है वो दोबारा पब्लिक के अंदर वो अपना वो वोट बैंक नहीं मेंटेन कर पाता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक्चुअली सदर्न पंजाब को जिस तरीके से महरूमियों का शिकार एक्चुअली रखा गया, उसको पीछे रखा गया, सरदारी निज़ाम सारा कुछ है, तो वो सरदार जिधर चला गया उसने जो अपना रुख जिधर बदल लिया तो वो उसी तरीके से वोटर्स के पीछे चले गए। बट सर्टनली नाउ वी आर इन 2023। लेकिन तहरीक इंसाफ भी जनूबी पंजाब सूबा बनाने का नारा लेकर आई थी, किया कुछ नहीं। आई एग्री विद यू, लेकिन दूसरी एक उस नारे को तो हम साइड पे करें ना। व्हाट वी से, लेकिन वहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं। नहीं जाने देना, उसमें तो जो जा रहा है उसको रोक कोई नहीं सकता। कहते हैं ना कि जब किसी ने डिसाइड कर लिया हो कि उसने छोड़ के चले जाना है तो उससे पहले उसने माइंड बना लिया तो उसे छोड़ के चले जाना है। बट आई वुड से ये जो 2018 के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स थे वो आज 2023 के अंदर दे आर टोटली डिफरेंट नाउ। बिल्कुल आई टेंड टू एग्री कि जी ये जो यंग जनरेशन है, ये जो यंग लॉट है ना, मैं आपसे बताऊं दे आर वेरी वाइब्रेंट। मैं आपसे बताऊं, yes they exactly know what is happening in the country, what is this PDM doing। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उससे भी बढ़ के मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, इमरान खान की मकबूलियत है, लेकिन देखें ना जब अगर आपकी मकबूलियत है, आप मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतना ही तहम्मुल आना चाहिए, इतना ही आपके अंदर ठहराव आना चाहिए, इतनी आपके अंदर आजिज़ी आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें इमरान खान के अंदर नहीं हैं। एक एडिशनल पॉइंट विद परमिशन ऑफ असद साहब, इसी को कि जनूबी पंजाब में जो इस वक्त वेव है और ये 5वीं वेव है 5वें इलेक्शन की, हर दफ़ा कोई ना कोई लीड रोल लेके इन तमाम मेंबरान को एक छतरी तले लेके आता है। पिछली दफ़ा 2018 में जहांगीर खान तरीन का इम्पोर्टेंट रोल था। इस वक्त कोई कैंडिडेट या कोई ऐसा शख्स, चाहे वो मखदूम खुसरो बख्तियार हूँ या जहांगीर खान तरीन हूँ, जनूबी पंजाब से लिगारी दृशक फैमिलीज़ में से कोई हो, कोई लीड करने वाला अभी सामने नहीं आया कि इन तमाम मेंबरान को जो अम्ब्रेला चाहते होंगे आने वाले हफ्तों में कौन लीड करेगा और किस पार्टी में लेके जाएगा। अच्छा, इसमें अगली चीज़ मैं आपसे जो कहूँगा वो ये है कि इमरान खान पे जो जिम्मेदारी आती है, उन्होंने अपनी पार्टी को जोड़ के रखना है, अपनी पार्टी के लोगों को बददिल नहीं होने देना। यस, PDM की हुकूमत और फिर जो पंजाब की हुकूमत है वो कुल्ली तौर पे हमला आवर है PTI के ऊपर, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
अपने सर के ऊपर कोई ठंडा तौलिया बर्फ़ वाला रखते हैं, थोड़ा सा अपने मिजाज के अंदर नरमी लेकर आते हैं, बयानात में कुछ बेहतरी होती है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी 9 और हर गुजरते वक्त के साथ सीखना चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान को सामने आना चाहिए। एंड सर्टनली नॉट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस से भी, और फिर पाकिस्तानी अवाम जिनका दिल दुखा है सारी चीज़ों का, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, उनको अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका कद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है जी, माफ़ी मांगनी चाहिए, इससे इमरान खान का कद बढ़ेगा। आसमा चौधरी साहिबा, आप कितना एग्री करती हैं इस बात से कि इमरान खान को आगे आना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता? और दूसरा, ये जो पार्टी में दरार है, पार्टी में एक मायूसी हमें नज़र आ रही है, वो उसकी वजह बेसिकली आप क्या समझती हैं? देखिए, अभी तो यहाँ पे जो कुछ रोशनी डाली जा रही थी जनूबी पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, 2003 से हम देख रहे थे इस पार्लियामान को, इसका हमने कवर भी इसको बहुत ज्यादा किया। तो मैं ये बताती चलूं, 2002 में कौन हुक्मरान था उस वक्त पाकिस्तान का? परवेज मुशर्रफ थे। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से ये पैराशूटर्स हर जमात में जाते हैं, पीएमएल क्यों बनाई गई, किसने बनाई, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट निकाली गई, वो किसने बनाई, ये आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसका आगाज हमेशा ही जनूबी पंजाब से होता है। तो जनूबी पंजाब के इलेक्शंस को जब अगर मैनेज किया जाता है तो इसका आगाज प्री पोल रिगिंग से होता है। अभी ये जो इलेक्शंस नहीं दे रहे थे ना इमरान खान को कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस हो जाएं, और हुकूमत ने हर हीला बहाना किया, 14 मई भी गुजर गई और अब इसकी समाअत 23 मई तक जा पहुंची है, किसी को कोई तौहीन अदालत के नोटिस जारी नहीं हुए। तो अभी भी देखिए यही ग्रुप दोबारा से सामने आना शुरू हो गई। ये हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, खुसरो मुख्तियार कह लें, मलिक अमीन असलम कह लें, ज़िया हक के साथ इनके खानदान के लोग थे, फातिमा जिन्ना के खिलाफ ये अयूब खान का इन्होंने साथ दिया। और जब इलेक्शन करीब आते हैं ये ग्रुप सामने आता है, ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। 2008 के इलेक्शंस में क्या हुआ, किस तरह से मैनेज हुआ। 2018 में नवाज शरीफ रोते रहे कि यहाँ से जी महकमा ज़राअत वाले आगे जो हमारे पार्टी के लोगों को डरा धमका रहे हैं, कोई खलाई मखलूक है जो जनूबी पंजाब से लोगों को कहीं और शिफ्ट करिए। तो ये एक बड़ी तल्ख तारीख है पाकिस्तान की सियासत की, और इसका आगाज देखिए हो चुका है। अगर 2023 का इलेक्शन जो होना है, मुझे नहीं लग रहा कि 2023 में कोई इलेक्शंस होंगे। अगर वो हो भी जाते हैं बदकिस्मती से, और जिस तरह से पीटीआई को अब उसके अंदर से लोगों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, 9 मई तो शायद अब कह लेना बहाना बन गया उस चीज का, और उसका आगाज बन गया। और आपको लगता है आसमा साहिबा माफी मांगनी चाहिए इमरान खान को? देखिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अगर वो पहले देखिए उन्होंने अदालत में कहा कि जी मुझे तो नहीं पता, और उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ इस तमाम तर वाकयात का। हम उनके क्लिप्स निकाल के देख सकते हैं। और उन्होंने कल भी कहा कि अदालत में मैं जाऊंगा, सबूतों के साथ जाऊंगा, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके नाम दूंगा। ठीक है, माजरत कर सकते हैं। हमने डॉक्टर कदीर की भी माजरत देखी थी, मौसम पाकिस्तान थे और पाकिस्तान पे कितना एहसान किया, और जिस तरह उनसे भी माफी दिलवाएगी, वो भी तारीख का हिस्सा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि पाकिस्तान की तारीख को जब आप खोल के देखते हैं, कोई ना कोई चीज एक बहाना बन जाती है। और पीटीआई के खिलाफ जो इस वक्त क्रैक डाउन हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो भी एक तल्ख चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख का। और अगर ये जो जनूबी पंजाब की मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, और अभी से आपने जो इलेक्टेबल्स हैं, जो 5 इलेक्शंस मेरे ख्याल से हो चुके हैं, और अब तक वो किसी ना किसी हुकूमत का हिस्सा रहते हैं। ये पैराशूटर्स हैं, इनकी डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं, और इनको हर पार्टी में भेजा जाता है कि आप वहां जाएं और अपना हिस्सा बनाएं, 5 साल वजारतों के मजे लूटें। और होता भी यही है कि ये हमेशा विनिंग पार्टी के साथ जाते हैं। तो इसका मतलब है पहले पता चल जाता है कि इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा और ये उसके साथ जाएंगे। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान। ये आपकी नजर में पैराशूटर्स हैं और हर इलेक्शन में ये अपीयर होते हैं। असद साहब, मैं आपकी जाने भी आऊंगी, दीगर मेहमानों की जाने भी आऊंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ में पड़ने वाली दरारों के बारे में। आसमा चौधरी साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो कुछ लोग तहरीक इंसाफ से अलग हो रहे हैं, कुछ हमने देखा कि माजी में मुख्तलिफ जमातों से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें चौधरी निसार हैं, वो बिल्कुल ही सियासत से आउट हैं, फिर शायद खाकान अब्बासी हैं, वो भी तनकीद करते नजर आते हैं, नून लीग से वो एक्टिव नजर नहीं आते, और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग, अलीम खान हैं या जहांगीर तरीन, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। आपको लगता है ये सब लोग मिलके एक जमात बना सकते हैं अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए?
देखिए चौधरी निसार साहब की जहां तक उनकी जात की बात है तो वो अगर उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की तो वो बिल्कुल अभी साइड पे हैं। हाकान अब्बासी अगर कुछ बात करते हैं पार्टी के अंदर रहकर बड़ी दबंग बात करते हैं और पार्टी शायद बड़ी कड़वे सच के साथ उनको शायद एक्सेप्ट करती होगी। तो बाकी है कि अलीम खान का नजरिया या फिर जहांगीर तरीन का नजरिया, उनके तो अपने कुछ जाती मफादात थे जिसकी वजह से फिर वो उनके साथ कुछ अलग हुई जो उनके इख्तलाफात की सूरत हाल थी। तो हो सकता है सियासत में, देखिए कुछ भी पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। आप कहते हैं ना सियासत नामुमकिनात का नाम नहीं है, मुमकिनात का नाम है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हो सकता है कोई ऐसा ग्रैंड अलायंस बन जाए, कोई ऐसी मखलूत हुकूमत बन जाए। कुछ टेक्नोक्रेट्स के सेटअप की बातें भी हम कुछ पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। तो अब लगता कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान टेक्नोक्रेट्स की जानिब जा रहा है। कोई ऐसा सेटअप लाया जाएगा मौशी इमरजेंसी लगाकर जिससे पाकिस्तान को निकालने की कोशिश की जाएगी। और जो इलेक्टेबल्स हैं जो कभी एक जमात के साथ होते हैं कभी दूसरी जमात के साथ होते हैं, तो इनको भी देखिए एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में ही रखती है। तो फिर वो अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ भी देते हैं। और अगर कोई प्रेशर ग्रुप बनाना होता है, जैसे पहले मैंने कहा PMLQ बनाना है या पेट्रियट बनाना है या PTI के अंदर से अब देखिएगा इतने ही कुछ पार्टी बनेगी, तो इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके असेंबली के अंदर लाया जाता है। तो सही बात है, बहुत सारे मफादात होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के भी होते हैं, सियासी जमातों के अपने भी होते हैं। हम देखिए माजी में पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के खून के प्यासे थे। यही शहबाज शरीफ साहब चौकों पे लटकाने की बात करते थे, फांसी देने की बात करते थे और बड़ी शोला बयानी थी। मीनार पाकिस्तान के नीचे उन्होंने कैंप्स लगा दिए गए थे पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में कि बिजली नहीं और लोड शेडिंग नहीं, ऐसी ऐसी तकारी। आज ये एक दूसरे के हवाले से जिस तरह शीरीनी बातें की जाती हैं, तो ये भी आप जब सुनते हैं और देखते हैं तो आपको इनका माजी याद आ जाता है। तो शायद हमें वो क्लिप्स भी दिखाने चाहिए कि माजी में एक दूसरे के खिलाफ की किस तरह की बातें करते थे। तो हो सकता है अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव रोड पे पाकिस्तान जरूर बढ़े। पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत को चैलेंजेस हैं उनको देखें, उनको फोकस करें। तो सबसे पहले पाकिस्तान को सोचे। देखिए एक हफ्ता यहाँ इंटरनेट बंद रहा, स्कूल कॉलेजेस के पेपर्स जो हैं बिल्कुल खत्म हो गए, पूरी दुनिया से हम लोग कट कर रह गए, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। तो उस वक्त किसी ने पाकिस्तान का सोचा, पाकिस्तान ये सोचा नहीं सोचा। सही है, कहाँ डूब रही है, कितना मईशत का भी सोचना होगा, पाकिस्तान का भी सोचना होगा। सही है आसमा आपका पॉइंट आ गया। सही है असद महमूद साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी, आपको लगता है कि एक नई पार्टी बनने जा रही है, तहरीक इंसाफ में से एक नई पार्टी निकलेगी या दीगर जमातों के जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो मिलकर पार्टी बनाएंगे? तो वैसे तो अगर मेरे से आप फ्रैंक ओपिनियन लें तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क है ना, वो हमारे इन सियासतदानों ने किया है। बड़ा बुरा लगेगा इनको, बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। मैं उसको फैक्ट्स और फिगर से थोड़ी चीज़ें मैं आपके नोटिस में लेकर आऊँगा। 88 में जब जनरल ज़िया के बाद का जो टाइम आया तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्ज $9 अरब था। आई एम टॉकिंग ऑफ 88 की। अगले 11 साल ये दोनों बहन भाई नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ये आ गए। 11 साल इन्होंने 4 हुकूमतें की। 9 अरब से ये कर्जे को $38 अरब पे लेकर चले गए। जनरल मुशर्रफ का जब 9 साल का टेन्योर था तो उस $38 अरब को उन्होंने कम करके वो $34 अरब पे लेकर आए। पीपल्स पार्टी का जो दौर था 2008 से 13 का, वो $34 अरब से वो $61 अरब पे चले गए। नवाज शरीफ ने 13 से लेकर 18 तक वो जो $61 अरब था उसको उठा के वो 95 अरब पे लेके चले गए। अगले पौने 4 साल के अंदर इमरान खान ने 95 अरब को लेके $115 अरब पे लेके चले गए। और अब 14 महीनों के अंदर आई एम श्योर इट विल बी मोर देन $126 बिलियन US। सो एक सवाल तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा काम था बीइंग अ पब्लिक कि जी हमने इनको वोट दे दिया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी ये नेक नीयती के साथ काम करते, ईमानदारी के साथ काम करते, बाहर जाके ये जमीनें जायदादें महल ना खरीदते, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगाते, पाकिस्तान को ये तरक्की देते। The things would have been very very different। मैं आपसे बताऊं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि yes I don't trust these politicians at the moment who are in Pakistan। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, हम नई पार्टी की बात कर रहे हैं तो फैसल रजा आब्दी की जानिब से भी एक पार्टी बनाई गई है वॉइस ऑफ शोहदा के नाम से। वहां तो नहीं जा रहे ये मुनहरिफ अराकीन? नहीं, मेरे ख्याल में हो सकता है किंग्स पार्टी को जरूर बने और शायद PTI में से ही, PTI के आगे जैसे PMLN है या PMLQ है, लाइक PTI के आगे भी कोई नाम लगता है, ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि इन्हीं में से ग्रुप बने और वो बन सके। या ऑनेस्टली आई फील कि पाकिस्तान की रेसिपी तो यही है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, लेकिन वो हमारे आइन में नहीं है। यू नीड टू हैव द क्लेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
अदरवाइज 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, अच्छे रेप्यूटेड के लोग आए, हर चीज़ों को रिवाइव करें, ठीक करें, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए और फिर इलेक्शन होने चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग MNA MP की ख़त्म हो जानी चाहिए। इनका काम है लेजिस्लेशन करना। 22 करोड़ में से अगर आप अच्छे मिनिस्टर लेंगे और उसके बाद एडवाइज़र लेंगे तो दैट विल बी मच मच बेटर फॉर द पाकिस्तान के। पाकिस्तान में अच्छे लोग आएंगे और ये असम्बलियाँ सिर्फ कानून साजी करेंगी तो आप देखेंगे, और साथ स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट जिसमें आप देखें MNA MP सब असम्बलियाँ छोड़ के डिस्ट्रिक्ट नाजिम में आ जाएंगे, मेयर आ जाएंगे, वहाँ आके शुरू कर देंगे। ये हमारी डायकोटमी है। आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी क्यों ना हो, आप अवाम को डिलीवर इतना क्यों ना करें कि अवाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मत देखें। एंड फॉर दैट यू हैव टू हैव वेरी बेलॉस लीडरशिप हो, मुल्क के लिए हो, लीडर हो जो अवाम के लिए हो, लेकिन विक्टिमाइजेशन ये करना वो करना इट विल फिनिश। ठीक है जाहिद साहब, आवाम के इश्यूज पर कौन बात करेगा? अगली हुकूमत आप किस तरह की देख रहे हैं, किस तरह की पिक्चर होगी अगली हुकूमत की? देखिए जनूबी पंजाब अगेन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अलीम खान और जहांगीर खान तरीन और इसके अलावा जो PTI के डिसग्रेंटेड कुछ कैंडिडेट रहे हैं या रहनुमा हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली PTI छोड़ी है, इनका रोल बहुत अहम होगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुख्तलिफ होगी। जो 17 ख़ानदान जनूबी पंजाब या 16 अज़ला में हमेशा अपनी वफादारियाँ तब्दील करते रहे हैं। मैंने 3-4 अज़ला का रिसेंटली दौरा किया है, वहाँ मेरा जाना हुआ या लोगों से बातचीत हुई। मुझे लगता है कि यूथ जो है, नौजवान मुकम्मल तौर पर इस दफ़ा तब्दीली के लिए तैयार है और इनको एक लिटमस टेस्ट देने को, जो कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, तो आपको मुख्तलिफ जाविया मिलेगा, लेकिन ये और तरह की तब्दीली होगी। पिछली बार भी हमने देखा तब्दीली पे वोट पड़ा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।